भाई डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर, बारसा भी कई बार चीजें हाईजैक कर सकती है क्या, आज हम देखेंगे भाई। हेलो नमस्कार, आप सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू फुट सोर्स। मैं हूं ओजस, और भाई ये क्या हो रहा है, रॉड्री। कल जो बात की थी हमने, मुझे याद है अच्छे से, हमने वीडियो का कहाँ तक बात की थी कल हमने, आई थिंक हमने बात की थी कल वीडियो में थोड़े पहले तक की थी। रॉड्री बस ऐसा था कि लिंक हो रहा था, पता था कि बारसा से लिंक है थोड़ा बहुत। फिर यहाँ से मैं पूरी कहानी बताता हूँ, ठीक है क्या हुआ है। रॉड्री हैज ओपन डोर्स टू बार्सिलोना टुडे, इन्फॉर्मिंग अबाउट हिज विलिंगनेस टू नेगोशिएट कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। ठीक है, मतलब बंदा थोड़ा सा था वो, ठीक है, उसको जॉइन बारसा जॉइन करनी है, वो सब था, ठीक है। और फाइनल डिसीजन उसने मैन सिटी को कम्युनिकेट कर दिया था कि बारसा के साथ भी आप देखते रहो। रॉड्री हैज स्पोकन टू डेको एंड हैंसी फ्लिक एंड हैज गिवन ग्रीन लाइट टू बार्सिलोना इन ऑर्डर टू प्रोसीड हिज टॉक्स। भाई रैंडमली आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है। उसका रुको रुको भी, और बहुत चीजें बची, रुको जरा, रुको और बताता हूँ। ये तो है ही भाई, ये कहानियां इतनी ज्यादा आई हैं रिसेंटली, इतनी ज्यादा। ये देखो, बार्सिलोना हैव फुल्ली एग्रीड ऑन पर्सनल टर्म्स विद रॉड्री। रैंडमली, इतना रैंडम, इतना आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ, आपको पता है सबने एक्सपेक्ट किया और ये बैठे थे कि रॉड्री तो पक्का मड्रिड जाएगा, बिकॉज मड्रिड वाज द थिंग जहां उसको जाना था हमेशा से। उसने अपने इंटरव्यूज में भी बोला, उसने बोला कि अगर मैं एथलेटिको में रह चुका हूं तब भी मुझे रियल मैड्रिड ही जाना है, आई डोंट वांट टू एनीवेयर एल्स। वो बंदा अपने इंटरव्यू में चीज बोला है, बना बना के लोगों नहीं बना रहे, ये लिटरल इंटरव्यू में था। लिंक्स तो भाई बात क्या थी, लोग सोच रहे थे जा चुका है ये ट्रांसफर, अब इस सीजन में होगी। द मोस्ट शॉर्ट ट्रांसफर वाज दिस वन। सबको पता था कि यही होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाली है चीज। पर्सनल टर्म्स को अग्री कर लिए बार्सा, नेगोशिएशंस क्लब टू फॉलो विद मैन सिटी। भाई ये क्या हो रहा, अब देखो, Rodri's agent confirmed he's picked Barcelona over Real. Right now, Barcelona is the favorite to pick up Rodri from Man City to their club. एफसी बार्सिलोना की बात कर रहा हूं मैं। हम हमेशा कहते हैं मड्रिड कितना हाईजैक किया बार्सिलोना से, आर्डा गूलर को तुम देख लो, तुम भाई हजार प्लेयर रह चुके हैं, मैं क्या बताऊं, फीगो, लुइस फीगो, ये भाई लेगेसी है मड्रिड की, वो बहुत सारी प्लेयर हाईजैक करते हैं। डम्फ्रीज पे हमारी आंख थी, उस पे मड्रिड आ गई थी। कुकुरेया पे हमारी आंख थी, उस पे मड्रिड आ गई थी। हमेशा रहता है मड्रिड का ये। आज इस बार उल्टा कैसे चल रहा है। आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर मड्रिड हैज दे हैव बीन क्लास, रॉड्री इन्फॉर्म दैट हिज डिसीजन इज टू जॉइन बारसा। और उसका एजेंट बोल रहा है ये भाई, रॉड्रीज एजेंट कंफर्म्स। मैं क्या बोलूं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। भाई मैं रिएक्ट किया करूं इस चीज पे, मेरे को समझ नहीं आ रही ये चीज, पता है बिल्कुल भी। हाउ शुड आई इवन रिएक्ट टू दिस। ब्रेकिंग, बार्सा नाउ एन ऑफिशियल क्लब टू टॉक्स विद मैन सिटी एंड वेरी कॉन्फिडेंट टू गेट रॉड्री डील डन। और सबसे मतलब मस्त बात क्या है, डील हो रही थी 60 मिलियन की, डील 60 मिलियन के ऊपर हो रही थी। अब देखो, इनिशियल इंडिकेशन फ्रॉम बार्सा ओपन टू पे फी स्लाइटली ओवर 45 मिलियन, मतलब 50 मिलियन के अंदर हम लोग रॉड्री लेंगे। एंड रॉड्री वांट्स बार्सा सून। देखो बात क्या है, मैं बोला भी अभी, जब तक चीज नहीं हो तब तक आप मत मानो, कोई चांस अभी बिल्कुल मानने की कोई जरूरत नहीं है। द थिंग जब ये होगा तब आप मान लेना। अभी गिव इट सम टाइम, गिव इट सम रेस्ट। जब तक पूरी चीजें होनी है तब तक आराम से रोको, ज्यादा वो जिंक्स करने की जरूरत नहीं है कि आखिरी में कुछ खराब हो जाए, वो सब मत करो। बट इफ दिस हैपेंस, बार्सिलोना की मिडफील्ड, आई थिंक इट लिटरली, अगर हम डेप्थ देखें, अगर हम वर्सिटैलिटी देखें, इट वुड बी लिटरली बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। कौन नहीं हमारी मिडफील्ड में फिर। एरिक गार्सिया, मैं शुरू किससे किया हूं, एरिक गार्सिया से शुरू किया हूं मैं। मार्क कसाडो, मार्क बर्नाल, फ्रेंकी, पेद्री, रॉड्री। आर वी हैविंग दिस शावी एज पार्ट एज वेल? आर वी हैविंग दिस मिडफील्ड इन द नेक्स्ट सीजन? बस पता है, मुझे एक प्लेयर लगता है, जो मतलब एक मुझे प्लेयर लगता था कि थोड़ा ना फिजिकल होना चाहिए, थोड़ा ऐसा टैक्टर ऑन द बॉल होना चाहिए, वो रॉड्री है। अब आई डोंट वांट फिजिकल लाइक कैसेमिरो, जो वो अलग ही प्ले सेट है। वो उस सेट ऑफ प्ले का प्लेयर हमको मिलेगा तो हम ऐसे खेल भी नहीं पाएंगे, बिकॉज इट इज नॉट अ प्ले जहां पे पासिंग आ चाहते हो। कैसेमिरो वाज नेवर अ ग्रेट पासर ऑफ द बॉल। ही वॉज ऑलवेज समवन जो आपको ऑफ द बॉल मूवमेंट बहुत अच्छी देगा, आपको ऑफ द बॉल बहुत अच्छा हेल्प करेगा, थर्ड मैन रन अच्छे निकालेगा। ही वॉज नेवर दैट काइंड ऑफ प्लेयर, हम सबको पता है। एंड रॉड्री वैसा प्लेयर है जो बॉल बहुत अच्छा, क्लोज कंट्रोल है भाई बंदे पे, बंदा गेम का टेम्पो अपने पैर पे संभालता है। सर्जियो बुस्केट्स का एक अकेला अगर कोई आसपास भी आज तक आ पाया, आई थिंक दैट इज रॉड्री। जो आसपास हम लोग सर्जियो बुस्केट्स से बोल पाए, हु इज प्रेस रेजिलियंस, who has that close control, who has that passing, who has that vision, who has that big game mentality as well, who has that confidence, experience, हर चीज है बंदे पे। एंड लिटरली अगर बारसा रॉड्री को कहीं से हाईजैक कर लेती है मड्रिड से, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द क्रेजियस्ट साइंस हमने अपनी अभी तक हिस्ट्री, जब से मैंने देखना शुरू किया तब से, तो दिस इज वन ऑफ द क्रेजियस्ट साइंस एवर। तो मैंने शुरू किया था 2019 से देखना, उसके बाद हमने कैसे साइंस किया, ग्रीजमैन, कोटिन्हो, वो सब किया, तो मुझे वो सब नहीं चाहिए। कोटिन्हो 18 का था तब भी, तो मुझे वो सब नहीं। भाई रॉड्री अगर आ गया ना भाई, 50 मिलियन के अंडर अगर रॉड्री आ गया, मजा आ जाएगा भाई, मिडफील्ड कंप्लीट हो जाएगी एकदम एक तरीके से। एंड देन पेद्री, रॉड्री
and Frankie De Jong in the same midfield. और तुम लोग एक और बात बताऊं, मैं थोड़ा सा टैक्टिकली जा रहा हूँ. द थिंग इज दैट रॉड्री समवन जो थोड़ा ना डीप रहता है, ही इज नॉट समवन जो बहुत आगे जाएगा. वो एक टाइम पे था आफ्टर द एसीएल, ही हैजंट बीन दैट गाय जो जाके आगे जाके लॉन्ग शॉट्स लेगा. ही हैज बीन अ लॉट ऑफ अ प्लेयर हु हैज कंट्रोल ऑन द बॉल, हु कंट्रोल्स द टेम्पो ऑफ द गेम, हु इज समवन जो आपको पीछे से हेल्प करेगा, जो गेम प्रोग्रेशन में है जरूर करेगा पर खुद इतना आगे नहीं जाएगा कभी. दैट इज समथिंग दैट रॉड्री हैज बीन पिछले जब से उसका एसीएल हुआ 2 साल से. ठीक है. सो करंटली बात ऐसी रॉड्री के साथ. अब ना पेद्री, क्योंकि हमने देखा पेद्री और फ्रैंकी पिछले सीजन देख लो, तुम 24-25 सीजन देख लो, वो लोग कितना डिसरप्शन में किए हैं, वो लोग कितना डिफेंस में अपना कंट्रीब्यूशन ज्यादा दिए जितना वो नॉर्मली कभी देते नहीं है, ना उनका वो काम है. वो कभी अपना काम वैसे वो वाला काम नहीं करते जो उनको एक्चुअली करना है, दैट इज ऑफेंस में आना. उनको ऑफेंस में ज्यादा वो करना है, प्रोवाइड करना है. तो मैं तो वो फ्रैंकी डियोंग व्हेन ही वो आए थे बारसा मैच, उसके बाद 1-2 साल बाद 2021 वाला सीजन तुम्हें याद होगा जब मेसी का आखिरी सीजन था, ही वाज समवन जो इतने गोल मारता था, थर्ड मैन रन से इतने गोल्स उस बंदे ने मारे थे. आई स्टिल रिमेंबर दैट वेरी वेल. इतने गोल्स बंदे ने मारे थे, एंड जस्ट ड्यू टू द फैक्ट दैट ही हैड अ लॉट ऑफ फ्रीडम इन द मिडफील्ड. सिर्फ वही फैक्ट था, बिकॉज सर्जियो बुस्केट्स आपकी मिडफील्ड में है, यू हैव अ लॉट ऑफ मोर एक्सपीरियंस. रैकिटिच आपकी मिडफील्ड है, यू हैव अ बॉक्स टू बॉक्स, यू हैव अ रॉड्री. सो आई थिंक फ्रैंकी डियोंग को अब वो वाली थोड़ी फ्रीडम मिल पाएगी. सेम विद पेद्री, अब उसको फ्रीडम मिल पाएगी. पर एक और चीज बोल सकता हूँ मैं, करंटली दिस इज द बेस्ट टाइम. अगर आपको फ्रैंकी डॉन्ग को कोई बेचना है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू गेट अ डील आउट ऑफ दिस, क्योंकि इससे बेटर चांस ही मिलेगी जिसमें आपके पास रॉड्री आपको मिला है, एंड यू कैन एक्चुअली, मतलब क्या बोलूं, यू कैन एक्चुअली टेक ऑफ फ्रैंकी डियोंग फॉर रॉड्री. दिस वुड बी द बेस्ट डील. पर मैं ऑनेस्टली बताऊं, आई डोंट वांट रॉड्री टू बी आउट पर्सनली, मेरा मन नहीं है. और प्लस क्योंकि एक और चीज भी कि पेद्री रॉड्री का कॉम्बिनेशन ना वर्ल्ड कप में अच्छा चला नहीं था, तो मैं चाहता हूँ वो अगर जब पहले इन तीनों को साथ खिलाओ, अगर उसमें प्रॉब्लम होती है देन फ्रेंकी को आप कर सकते हो सेल ऑफ. बाकी देखते हैं क्या होता है. एंड भाई दिस हैज बीन अ क्रेजी डील भाई, क्या कसम से. तुम देखे 20 घंटे में चीजें पूरी चेंज हो जाती हैं. मड्रिड एक टाइम पे पूरे टॉप पे थी. बारसा बस ऐसा था कि बारसा चाहती है, बारसा मतलब इंटरेस्ट है, लिंक्स भी नहीं है, इंटरेस्ट है बारसा का लेने का. भाई क्लब टू क्लब एग्रीमेंट होने वाला है भाई, पर्सनल टर्म्स अग्रीड है. समझ नहीं आ रहा भाई मेरे को, पता है मैं मतलब भाई आई जस्ट डोंट वांट टू जिंक्स इट एनी मोर. अब बाकी हम थोड़ी विनीशियस की बात करते हैं, विनीशियस का क्या एक्चुअली भी चल रहा है अभी. ये मिडी कैसा भाई. हाँ, ब्रूनो गुमारेश आर्सेनल प्लेयर की तरफ साइन हो गए हैं. आपको थर्सडे नाइट को कॉन्ट्रैक्ट समझ जाएगा और अनाउंसमेंट बहुत जल्दी होने वाली है. ठीक है, थर्सडे नाइट को कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, सो अनाउंसमेंट बहुत जल्दी होगी. लेट्स सी अब क्या होता है उसमें. बाकी अभी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा विनीशियस से आगे शेयर करते हैं पूरा. ठीक है. ये रहा. सो ये तो हमें बताइए, मैं बता चुका था कि वो हो चुका है, 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट है. एंड विनीशियस क्या बोले कि 8 साल हो गए बर्नाबे पे, इट इज नॉट इनफ, सो अब 6 साल और होंगे बर्नाबे पे. एंड 2032 तक का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है. लोग बोला जा रहा है कि पैसे मिल रहे हैं, बट मैंने जैसे कल बताया आर्सेनल जितने पैसे नहीं मिलने वाले बंदे को. एंड अकॉर्डिंग टू मी, ही मतलब मेल अकॉर्डिंग टू मी, मड्रिड के तो भाई विनीशियस इज देयर, मड्रिड के लिए बहुत अच्छा है. बट अकॉर्डिंग टू मी, जस्ट मुझे अगर पर्सनली विनीशियस के लिए देखना हो, आई थिंक आर्सेनल वुड हैव बीन मच ऑफ अ बेटर प्रोजेक्ट फॉर हिम, बिकॉज ही वुड हैव बीन द मेन मैन. करंटली देखो, लेट्स बी ऑनेस्ट, बंदे को अपना करियर भी देखना है ना. तो अगर आप करियर देखो विनीशियस का, एंड करियर पे अगर हम ध्यान दें तो मेन चीज आपको ना, जब आप इंडिविजुअलिस्टिकली देख रहे हो ना, यू वांट द बैलन डॉर टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, आपको जो चाहिए होता है आपको. एंड विनीशियस इज द काइंड ऑफ प्लेयर जो बैलन डॉर जीत सकता है. हमने देखा है, ही इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर. उसकी वो क्वालिटी है, उसमें वो जनरेशनलिज्म है कि वो जीतेगा बैलन डॉर कभी ना कभी. एंड द थिंग विद विनीशियस इज कि मैं ही देखता हूँ विनीशियस में कि अगर आर्सेनल जाता, तो you would have been playing in the Premier League against Haaland. ठीक है, वो वाला वो जो rivalry भी थोड़ी सी बिल्डअप होती है आर्सेनल सिटी वाली. प्लस द थिंग इज, तुम्हारे पास आर्सेनल में यू हैड अ लॉट ऑफ ब्राजीलियन प्लेयर्स एज वेल. और प्लस सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है आर्सेनल के बारे में, करने अपने प्राइम में वो टीम वापस आई है. बहुत टाइम बाद वो अपनी पीक हिट की वाली टीम. एंड पिछले साल यूसीएल फाइनल खेले हैं वो लोग. देन और यूसीएल फाइनल में तुमने अगर ध्यान दिया होता, भाई दे नीड अ बिग मैन, दे नीड समवन टू स्टेप अप, एंड विनीशियस वुड हैव बीन. विनीशियस अगर वहां पे होता, आई थिंक वो आर्सेनल निकाल लेती है. एंड हम सबको पता है विनीशियस बिग मोमेंट्स में कितना कितना बड़ा प्लेयर, हम सबने देखी है वो चीज. तो आई थिंक विनीशियस के लिए स्पेशली बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आर्सेनल वाला होता है, बिकॉज आई थिंक बैलन डॉर की चांसेस वहां पे ज्यादा है. बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखो, मड्रिड अगर कुछ जीतती भी है, एम्बाप्पे इज मच ऑफ अ बेटर गोल स्कोरर देन विनीशियस, सबको पता है. तो अगर एम्बाप्पे ज्यादा गोल मारेगा, एम्बाप्पे को बैलन डॉर दे देंगे, उसमें कोई डाउट नहीं. एम्बाप्पे की पीआर भी काफी बेटर है विनीशियस से. तो वो हर चीज में ना एम्बाप्पे वुड स्वीप विनीशियस, अगर हम बैलन डॉर की बात करें तो. द थिंग विद विनीशियस इज, विनीशियस बहुत बड़ा बिग गेम प्लेयर है. सो तक आई थिंक अगर वो आर्सेनल रन करता उसके लिए बेटर होता, पर मड्रिड के लिए बेटर ये है कि विनीशियस रुक गया है, एंड उनके लिए बहुत बड़ी चीज है. पर अगर तुम ये सोचो, विनीशियस और रॉड्री दोनों इन लोगों ना होते तो भाई, तो मतलब मड्रिड की जो हम 10 आउट ऑफ 10 ट्रांसफर बोल रहे थे, उसका थोड़ा सा नीचे कर देते उसके बाद. तो ये है. एंड बाकी एक मिनट, विनीशियस की और भी कोई न्यूज़ मैं बताता हूँ तुम लोग को. मैं एक मिनट रुको, लेट मी सी. आई थिंक सबसे ऊपर वाली ही विनीशियस की न्यूज़ थी, बाकी ऐसे रही. मड्रिड अच्छा नहीं है, सही तो 21, हाँ ये तो पिंड है. तो हाँ, ये अभी तक बात हुई है, मड्रिड ने डील कर लिया, 6 years की डील है. बेटर कॉन्ट्रैक्ट मिला आपको, शायद आपका वो भी मिला आपको, थोड़ा बेटर वो हो गया है, उसे क्या बोलते हैं भाई, साइनिंग बोनस एक तो मिलता है. आई थिंक नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में साइनिंग बोनस क्यों मिलेगा वो,
राइट्स उसे कौन से राइट्स बोलते हैं उनको, वो भी उस बंदे को आई थिंक ज्यादा ज्यादा परसेंटेज मिल रहा है, 50-50 था आई थिंक, अब 60-40 या 70-30 हो सकता है, सो वो भी चीज हो सकती है। तो आई थिंक दिस इज ऑल जो हमने विनीशियस की बात करनी थी। अब एक और बंदे की बात करनी है, मैंने मेरा ना बहुत टाइम से ये सोच रखा हूँ मैं, मुझे करनी है उस बंदे के बारे में भाई। कहाँ है वो, रुको जरा, रुको हाँ। आई नो डियोमांडे अच्छा प्लेयर है, ही हैज शोन अ लॉट ऑफ टैलेंट और वो सब 140 मिलियन यूरोस, 140 मिलियन, 125 की आपकी बेस प्राइस है उस बंदे का, बेस प्राइस उस बंदे का 125 मिलियन इन लोगों ने खरीदा, और 15 मिलियन के इन लोगों ने एड ऑन दिए उसको। भाई 140 मिलियन पता तुम्हें कितना होता है? 140 में भाई, बेलिंगम हमने 100 में देखा था, एनजो हमने 110 में देखा था, आई रिमेंबर राइट। ठीक है, पोगबा हमने 110 में देखा था, पोगबा तब भी थोड़ा पुराना हो गया। तो ये बंदा 140 का कैसे है भाई? एंड 50 गेम खेले बंदे ने अभी तक अपने पूरे करियर में, 50 गेम। आई नो इट वाज अ वेरी बिग ड्रीम फॉर हिम एज वेल, उसके लिए तो बहुत अच्छा भाई, 140 मिलियन मिल रहा है लाइप्जिग को, 140 मिलियन। आई थिंक इट इज टू ओवरपेड, पता है मैं ऑनेस्टली, देखो बात ऐसी होती है, अगर आप बारकोला के लिए देते ना, मैं तभी बोलता थोड़ा सा ओवरपेड है, अकॉर्डिंग टू मी बारकोला शुड बी 110-120 मिलियन काइंड ऑफ अ प्लेयर। 140 मिलियन का डियोमांडे, आई नो ही इज वर्सेटाइल, आई नो ही इज दिस, ही इज दैट, ही इज दिस, ही इज दैट, बट 140 मिलियन, दिस इज टू मच, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज टू मच। और बहुत ज्यादा पे कर दिया भाई, इतना पे करना नहीं बनता था पर्सनली, मुझे अभी मैं वही बोलूंगा, आई डोंट थिंक कहीं आसपास का इस बंदे पे इतना पे करना बनता था। बाकी फकुंदो मेदीना जा चुके हैं बायर लेवरक्यूसन, फकुंदो मेदीना जो आपके अर्जेंटीना के प्लेयर थे इफ यू रिमेंबर, सो वो जा चुके हैं आपके बायर लेवरक्यूसन, एक्लियोचे की साइनिंग हो चुकी है, 2031 का कॉन्ट्रैक्ट है, 11 नंबर जर्सी मिल रही है भाई, तो ये बहुत क्रेजी चीज है। एंड बाकी हाँ, अभी जस्ट यूनाइटेड ने एक 18 साल का मिडफील्डर ओरोग्जो साइन किया है, सो ये एक और चीज हो गई है। बाकी मासांतुनो फ्योरेंटीना जा चुके हैं, मैं बता चुका हूं आपको। जेम्स सैफर्ड जो सिटी का बैकअप गोलकीपर जा चुके हैं लीड्स यूनाइटेड फॉर 45 मिलियन यूरोज, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट साइनिंग्स जो लीड्स अपनी हिस्ट्री में किया है। यार इनकी भी जा चुके हैं, तो इनके किसी को क्या ही पता हो यार इनके बारे में वैसे तो। बाकी मालो गुस्तो का चल रहा है, मालो गुस्तो के ना चल रहा था कि भाई ऑफर्स आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, द थिंग विद मालो गुस्तो इज दैट कि मालो गुस्तो मैं सिर्फ बस सिटी बस इंटरेस्ट में, सिटी के कोई लिंक्स नहीं है, सिटी ने कोई ऑफर नहीं डाला, कुछ नहीं हुआ। 75 मिलियन की फी चेल्सी है उनसे मांगेगी, अगर वो करेंगे चेल्सी 75 में उनको वैल्यू कर रही है मालो गुस्सो को, पर आई डोंट थिंक कि इतना महंगा देगी लेगी सिटी। थोड़ा सा अगर आप सस्ता करो तो अच्छा है, तब भी लेना, बट दिस इज आई थिंक टू मच ऑफ अ थिंग जो चेल्सी मांग रही है। ये बात करनी है फॉर मी। एटलेटिको मैड्रिड इन क्लब टॉक्स विद टॉटनहम फॉर कूती रोमेरो, ऑब्वियसली मैं पता था एटलेटिको मैड्रिड मतलब रोमेरो के एटलेटिको मैड्रिड से काफी अच्छे वो रिलेशन है, जब रिलेशन तो नहीं है, बट मतलब कोशिश कर रहा है सिमोने बन जाए, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कूटी रोमेरो भी आपके अर्जेंटीना है, और हमने देखा एथलेटिक तो पूरी टीम ही साला अर्जेंटीना की है, तो वो तो हम देख ही रहे हैं। और बाकी एक मिनट रुकना, कहाँ गया वो और न्यूज कौन सी आई थी उसकी, यस ये रही, टॉटनहम रीच वर्बल एग्रीमेंट ऑन न्यू, अभी तो मैंने भी नहीं देखा, अभी मैं क्लास से अभी आया हूँ पता है, मैं देखा नहीं हूँ ये कब हुआ है। हाँ ये बात कर लेते हैं पहले। न्यू ऑफिशियल बिड फॉर कुतिनो मैरो एज क्लियर फ्रंट रनर्स इन द रेस फॉर द फ्रंट, इसमें कोई डाउट नहीं है, पहले चल रहा था इंटर मिलान, बारसा, मैड्रिड, एथलेटिक, बट ऑनेस्टली बताऊं मैं आई थिंक अर्जेंटीना जब तक होगा वो भाई एथलेटिक ही लेके जाएगी, कोई चांस नहीं है। बाकी मुझे अर्जेंटीना से याद आया, हाँ ये बात हो गई, अर्जेंटीना से मुझे याद आता है कि भाई साहब आपके वो कौन है, थियागो अल्माडा एथलेटिक से वापस रिवर प्लेट चले गए हैं 30-35 मिलियन के अंदर। मेरे को चीज समझ नहीं आ रही है कि साला तू वापस क्यों गया भाई, तू वापस क्या सोच के जा रहा है, मैं मुझे सच्ची समझ नहीं आया। मैं लोग लोग बोलते हैं अपना, हम लोगों ने अपना करियर बेटर करना है, ये क्या कर रहा है तू अपने करियर के साथ भाई, व्हाई यू एक्चुअली हैव गॉन देयर, मुझे सच्ची समझ नहीं आ रहा पता है। आई सीरियसली डोंट नो ये क्या सोच के वो बंदा किया है, बट उसने कर दिया है। और बाकी बाकी अभी न्यू बिट प्रिपेयर हो रही है भाई कूती रोमेरो के लिए, इतना मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इसमें भी दिख नहीं रहा है, मैं इसमें पढ़ा, रुको मैं दिखाता हूँ तुम लोग को, कहाँ ठीक है, ये रखो, हेयर वी हो चुका है। एंड कितना 20 मिलियन में अलाडा जा चुके हैं टू वापस रिवर प्लेट, समझ ही नहीं आ रहा है मेरे को क्या सोचे गया है भाई। बाकी लोरेंजो पेल्लेग्रिनी ने अपना नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 2027 तक का विद रोमा, ये हो चुका है। और हाँ एक साल की तो आई थिंक डबाला भी बता चुका ना, डबाला ने भी एक साल का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया है, बता चुका था ये चीज में। और बाकी जहां तक बात है, बाकी अभी और कुछ चल रहा है क्या, आई डोंट थिंक और कुछ है। सेल्टिक ने साइनिंग की है, और
मिक्की वैंडेवन, हाँ मिक्की वैंडेवन ने अपना वो नया नया कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया। हाँ ये मैं इसी की बात करता, देखो देखो दिखाता हूँ। ये विक्की वैंडेवन ने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया है जब, और ये पूरा डिजर्वी का हुआ है, पूरी डिजर्वी इन्फ्लुएंस है इसमें, कोई डाउट नहीं है। और ही वुड बी स्टेइंग। अभी तक वो आया नहीं, कब तक रुकेगा, कितना ऑफर है वो कुछ आया नहीं है, बट आई थिंक जब आएगा तो मैं आपको सीधा बता दूंगा। बाकी आपको यहाँ दिख रहे हैं क्रिस्टियंसो समरविल सेट टू जॉइन द ट्रेनिंग कैंप, और भाई साहब रियाद जा रहे हैं टू प्ले फॉर अल हिलाल। क्या बोलूं, ये बंदा इतना भाई इतना अच्छा खेला था, आई रियली थॉट बंदा किसी बड़े क्लब में इस बारी जाएगा। मुझे तो यूनाइटेड लग रहा था, मतलब यूनाइटेड जा सकता है बंदा, बट मर्जी है भाई, आर्सेनल भी चांसेस थी, बट नहीं जाना तो नहीं जाना। बाकी पेप शवारिया आ चुके हैं एज अ न्यू लेफ्ट बैक फ्रॉम रायो टू चेल्सी। ये मैं दिखा देता हूँ तुम लोग को, आई थिंक यहाँ पे था ये, थोड़ा नीचे, थोड़ा और नीचे, यस ये रहा। एंड भाई अच्छी डील है, स्पेनिश लेफ्ट बैक ऑब्वियसली, मेडिकल होने वाला है बहुत जल्दी। एंड भाई चेल्सी को जरूरत है भाई, करंटली लेफ्ट बैक की तो जरूरत है, हम सबको पता है लेफ्ट बैक की कितनी जरूरत चेल्सी को है, और किसी को नहीं है। कुकुरेया जा चुका है भाई, इतना बड़ा एक वो होने वाला है ना, एक कुकुरेया इज गोइंग टू बी वेरी बिग मिसिंग पीस of the puzzle of for Chelsea to actually do something very good, because currently Juventus से आ रहे हैं, वो हर टीम से हार ही रहे हैं, being very honest. So I think it would be it is a great signing for Chelsea as well. And I think इतनी ही बातें करने को ना। बाकी रॉड्री का क्या थॉट्स है मेरे को कमेंट्स में बताओ, मेरे को बताओ तुम्हारे विनीशियस से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू पे क्या थॉट है, तुम्हें लगता है आर्सेनल बेटर होती है, मड्रिड ही बेटर उसके लिए? उसके लिए बताओ, मड्रिड के लिए तो मड्रिड बेटर है ही, पर उसके लिए क्या बेटर है वो बताओ। और बाकी मोरिनियो का आई थिंक लाई भी उसी चीज के लिए कि वो लोग एम्बापे और विनीशियस के साथ खिला पाए, दैट इज अ। और हम पता है भाई, देखो जो लोग जितना बोले मोरिनियो खत्म हो चुका है, ये हो चुका है, वो चुका है, ही इज स्टिल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर्स ऑफ ऑल टाइम, ही स्टिल हैज दैट ब्रेन ऑब्वियसली, तो वो तब भी खिला देगा। और मैड्रिड में हमने देखा है भाई, मैनेजर्स वापस आते हैं एंड दे गेट देयर करियर रिवाइवल हियर। सो हम सबको पता है कार्लो एंचेलोटी एवर्टन से मैड्रिड आया था एंड ही वन देम 2 चैंपियंस लीग इन 3 years, 4 years सॉरी। तो वो भी हमने देखा था सामने होते हुए। एंड बाकी अब करंटली बात, और मुझे बताओ रोड्री टू बारसा हो रहा है नहीं हो रहा, बिकॉज देखो अभी भी मैं तो नहीं मान रहा हूँ, जब तक वो होएगा नहीं तो मैं नहीं मानूंगा, बिकॉज भाई दैट इज समथिंग मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कभी आसपास में होएगा। सो अगर वो हो गया आई वुड बी वेरी हैप्पी, एंड लेट्स सी क्या होता है भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं कल। जो भी न्यूज आएगी कल, हो सकता है हेयर भी वो आ जाए जो भी न्यूज आएगी तो कल हम मिलते हैं, कल उस चीज पर बात करते हैं। तब तक के लिए भाई एवरीवन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, नमस्ते एवरीवन, बाय, टेक केयर, पीस आउट। इंस्टाग्राम पे फॉलो करते रहो, इंस्टाग्राम पे ना भाई मैंने रील डाली, उस पर टैग करो डार्लिंग हालैंड को, ठीक है, और जो एकदम रिसेंटली डाला हूँ मैं। और बाकी यूट्यूब देखते रहो हमारा, वापस वो सब वीडियोस देखते रहो, देखो वी आर बैक वेरी मच रेगुलर नाउ ऑन द चैनल। तो मिलते रहेंगे, कल करते हैं बात, तब तक स्टे ट्यून्ड, बाय, टेक केयर, पीस आउट, बाय।